ध्येय टीवी के बर्थ एनिवर्सरी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। आज बात करेंगे एक ऐसे महापुरुष की जिसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान के क्रांतिकारियों का गुरु कहा जाता है, जिसे क्रांति गुरु की उपाधि मिली हुई है, जिसके संस्कृत के ज्ञान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मान्यता प्रदान किया, जिसके विधिक ज्ञान को लंदन के इनर टेम्पल ने मान्यता प्रदान किया, जिसने भारतीय क्रांतिकारियों और युवा जो छात्र थे उनको क्रांतिकारी जो कौशल था उसमें निपुण बनाने के लिए लंदन में अनेक संगठन और पत्र पत्रिकाएं चलाईं। ऐसे महान जननायक की आज वर्षगांठ है, आज बर्थ एनिवर्सरी है और उनका नाम है श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात राज्य के कच्छ जिले के मांडवी कस्बे में श्री कृष्ण वर्मा के यहाँ हुआ था। वकालत की पढ़ाई पूरा करने के बाद वे अजमेर में वकालत करने लगे और इसी दौरान उनका संपर्क लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और स्वामी दयानंद सरस्वती से हुआ। इस तरह वे एक साथ देश की आज़ादी और आर्य समाज के लिए काम करने लगे। उनकी प्रतिभा और योग्यता को देखते हुए रतलाम के महाराजा ने उन्हें अपने राज्य का दीवान नियुक्त किया। बाद में वे अजमेर और जूनागढ़ के दीवान पद पर भी रहे। 1893 से 1895 के बीच महाराजा उदयपुर के काउंसिल मेंबर भी रहे। 1870 के दशक में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने दयानंद सरस्वती को अपना गुरु माना और उनके आदर्शों पर काम करने लगे। स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रभाव में ही वो वैदिक दर्शन और धर्म के ज्ञान में महारथी बनते गए। 1877 में उन्होंने वेदों के दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए पूरे भारत की यात्रा की और ऐसा वो क्यों कर रहे थे, इसका जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रभाव के कारण। आपको तो याद ही होगा कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना के साथ ही दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो यानी बैक टू द वेदाज का नारा दिया था। कम ही लोग इस बात को जानते हैं कि श्यामजी कृष्ण वर्मा बॉम्बे आर्य समाज के पहले प्रेसिडेंट भी बने थे। उनका संस्कृत का ज्ञान अनूठा था। वह पहले गैर ब्राह्मण थे जिन्हें काशी के पंडितों ने पंडित की उपाधि दी थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के संस्कृत प्रोफेसर मोनियर विलियम्स ने श्यामजी की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपने असिस्टेंट के रूप में काम करने का ऑफर दिया। 25 अप्रैल 1879 को श्यामजी कृष्ण वर्मा इंग्लैंड पहुंचे और प्रोफेसर मोनियर विलियम्स की सिफारिश पर बालियोल कॉलेज जो कि लंदन में है, वहां पर संस्कृत के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में उन्होंने ज्वाइन किया। 1881 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ने उन्हें बर्लिन कांग्रेस ऑफ ओरिएंटलिस्ट्स में भारत की ज्ञान परंपरा का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा, जहां उन्होंने संस्कृत एज अ लिविंग लैंग्वेज ऑफ इंडिया पर अपना प्रिपेयर किया हुआ पेपर पढ़ा। श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांति गुरु के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने जिस इंडिया हाउस का गठन 1905 में लंदन में किया था, उसमें भारतीय क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था, जिससे वे भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रभावी लड़ाई लड़ सकें, अच्छे रणनीतिकार बन सकें, अच्छा क्रांति कौशल सीख सकें। जो भी छात्र भारत से युवा छात्र क्रांतिकारी बनने की दिशा में अग्रसर थे और वो लंदन में आकर सीखना चाहते थे, उन सबको सहायता इन्होंने ही प्रदान करी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में ही इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन किया और उन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका की भी शुरुआत की और इसके माध्यम से भारतीय क्रांतिकारी जो थे उनकी गतिविधियों को और ज़्यादा प्रमोट करना शुरू किया। उन्होंने विनायक दामोदर सावरकर और लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारियों को अपने लंदन स्थित इंडिया हाउस में गढ़ा था, उन्हें तैयार किया था। उन्होंने ऐसे भारतीय छात्रों को लंदन में पढ़ने के लिए शिवाजी स्कॉलरशिप की भी शुरुआत की थी। छात्र से क्रांतिकारी बनने वाले युवा भारतीयों को लंदन में उनसे वित्तीय सहायता मिली थी। 1906 में गांधी जी लंदन यात्रा के दौरान इंडिया हाउस में रुके थे। 1907 में उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा निशाने पर लेने के चलते लंदन से पेरिस जाना पड़ा। 1918 के बर्लिन और इंग्लैंड में हुए विद्या सम्मेलनों में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था और वे पहले भारतीय थे जिन्हें ऑक्सफोर्ड से एमए और बार 8 लॉ की उपाधि भी मिली थी। 1884 में श्यामजी उन पहले भारतीय लोगों में से थे जो लंदन के इनर टेम्पल में कानून की पढ़ाई करने गए थे।
1909 में उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों में जो सहभागिता थी या उसका जो वो प्रमोशन कर रहे थे, उसके आधार पर उन्हें इनर टेम्पल ने लॉ की डिग्री देने से मना कर दिया था और संस्था से डिबार कर दिया था। लेकिन 2015 में ब्रिटेन ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों के बाद श्यामजी कृष्ण वर्मा की लॉ की डिग्री को ससम्मान वापस भी किया। 30 मार्च 1930 को जेनेवा में उनका देहांत हो गया और उनकी याद में उनके जन्म स्थान को क्रांति तीर्थ के रूप में विकसित किया गया है। तो ये थी जानकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।